बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब साफ़ी बरदरी को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे पास। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हमारा ट्रेडर विंग्स का इनेकाद हुआ है, जिसमें मुझे नॉर्थ पंजाब से बहुत अहम ओहदा ट्रेडर विंग्स इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का दिया गया है। तो इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला हम जितनी भी ताजर बरादरी है उनको उनके मसाइल को हर फोरम पे उजागर करेंगे। इंतज़ामियों के साथ जितने भी उनके मसाइल हैं वो सारे हल पहली बुनियाद पे किए जाएंगे। तो मैं कल के फंक्शन पे जितने भी पंजाब, नॉर्थ पंजाब और जितने भी हमारे ओहदेदार पीटीआई के आए हैं और सूबाई वज़ीर साहब आए हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारा शिरकत की। और ख़ान वज़ीर साहब हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, ख़ान वज़ीर खटक साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया और बड़ा अच्छा एहतमाम किया। इसके अलावा इंतज़ामिया ने हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया और उन्होंने बहुत अच्छा हमें साथ मिलकर चलने की यकीनदानी कराई। तो इसके अलावा ऑलरेडी मैंने जब भी ख़ुसूसी तौर पे डीसी साहब, डीसी अटक, डीपीओ, एमसी, जब भी मैं उनके पास गया हूँ किसी मसले के लिए, किसी ताजर बरादरी के मसाइल हल करने के लिए, तो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है और फर्स्ट प्रायोरिटी पे उन्होंने हमारे मसले हल किए हैं। तो मैं अपने इस प्लेटफॉर्म, एक मज़बूत प्लेटफॉर्म से मैसेज कन्वे करता हूँ और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहरबानी। सर, ऐसे है कि अभी आपने कहा कि एक जो ट्रेड का, इंसाफ ट्रेड का जो क्याम हुआ है जी, अटक में पहली दफ़ा ये हो रहा है, तो ये जो अटक को मरकज़ ही समझ लें आप, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट का मरकज़ है जी। तो इसमें यहाँ पे कोई ऑफिस भी आप बनाएंगे ताकि अगर किसी बंदे को या आपके जो ताजर हजरात हैं उनको शिकायत हो तो वहाँ कोई बंदा बैठा हुआ हो ताकि उसका जो मसला है वो आसानी से हल हो सके, ना कि वो आप लोगों को ढूंढता रहे। जी बिल्कुल, इसके लिए हमने हमारी तंजीम साजी नीचे बॉडीज़ बनेंगी तहसील में, सिटी में। उसके लिए हमने अपना एक मेन ऑफिस बनाना है जिसके लिए बाकायदा लोगों के मसाइल वहाँ सुने जाएंगे और वहाँ पे उनके मसाइल को लेके हम हर प्लेटफॉर्म, हर फोरम पे जाके हल करेंगे। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे ट्रेड के हवाले से तो आप मसाइल हल करेंगे, ताजरों के मसाइल हल करेंगे। अगर किसी अवामी आम बंदे को, आम शख्स को ट्रेडर्स के हवाले से कोई शिकायत हो, कोई परेशानी हो, तो वो उसका सद्जवाब के लिए आपने क्या अमल इख्तियार किया करेंगे? लेकिन जी आपका सवाल बड़ा अच्छा है। हमें तो सबसे पहले आम आदमी और जो पब्लिक है वो हमें सबसे पहले हैं। तो जिस तरह इस जमात में अवाम को जो है वो ज़्यादा अहमियत दी गई है, निचले तबके को ज़्यादा सपोर्ट करने को के लिए कोशिश कर रही है ये हुकूमत, तो वो तो ज़ाहिर बात है कि जब भी कोई ऐसा इशू होगा हम पहली बुनियाद पे फर्स्ट प्रायोरिटी पे इस चीज़ को हल करेंगे। और हमेशा बड़े ताजर को छोटे ताजर के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर वो हम जो है ना उस चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे हल करेंगे। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ जी। कल की तकरीर के हवाले से मालूम हुआ कि बहुत बड़ी तादाद में जो है इसमें मेंबर्स आपके बनेंगे। मेरा सवाल इस तंजीम से थोड़ा सा हट के है कि गुर्बत इस वक्त बहुत बड़ा, महंगाई इस वक्त बहुत बड़ा इशू है, तो महंगाई को कम करने के लिए भी आपकी जो तंजीम है वो कोई रोल प्ले करेगी? जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि इस टाइम जो सबसे बड़ा मसला है वो है ही महंगाई है। और मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत को अपोजिशन से कोई डर नहीं है, कोई मसला नहीं है। अगर कोई मसला है तो वो बेरोज़गारी और महंगाई का है। तो इस पे
वफाक सूबे मिल के काम कर रहे हैं। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आपने बल्कि सुना होगा कि लास्ट उन्होंने कुछ कमेटियों को भी तंजीम को ख़त्म किया है जो कंट्रोल प्राइस रेट वाली थी। तो इस पे हंगामी बुनियादों पे गवर्नमेंट इस चीज़ को, इस मसले को हल करने की कोशिश कर रही है। और अनकरीब मुझे लगता है कि जिस तरह आप सुनने में आया कि नेक्स्ट आगे बल्दियात भी आ रहे हैं, तो बल्दियात के इलेक्शन तक बहुत सारे मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। पहिया कंस्ट्रक्शन का शुरू हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट का काम इन्होंने शुरू कर दिया है, तो जो पहले लास्ट 2 ईयर्स में हमने नहीं देखा। तो इसका मतलब है कि आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो ये आपकी जो बात है इस पे इंशाल्लाह लग रहा है कि बहुत बेहतर असरात आएंगे। सर, मीडिया के हवाले से आप अपनी तंजीम की तरफ से पैगाम क्या देना चाहेंगे? मीडिया से हमारा चोरी दामन का तल्लक है, क्योंकि मैं ख़ुद इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। इवन के पंजाब के सीएम सेक्रेटरीट तक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के मामलात और बात सुनी जाती है। तो आप लोगों के जो हमारा तल्लक है वो इसी तरह है कि जिस तरह एक घर है, एक घराने की तरह आप लोगों को साथ हमने लेके चलना है। हमारी बात जो है वो आप उसके लिए उसमें आप तरदीद भी कर सकते हैं, तनकीद भी कर सकते हैं, आप हमारी इस्लाह भी कर सकते हैं। तो मीडिया के बगैर तो हम नामुमकिन है। तो मीडिया जो है हमें हमारे चोरी दामन का, जिस तरह मैंने कहा, हमारा साथ है। अच्छा भैया, आखिर में आप जो ताजर बरादरी है उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि वो आवाम के साथ कैसा सलूक करें? मैं तो यही समझता हूँ कि ताजर बरादरी को दिल बड़ा रखना चाहिए, उनको कुर्बानी देनी चाहिए। जो बड़ा ताजर है वो कुर्बानी दे सकता है। तो बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि ताजर बरादरी इन लास्ट 2-3 ईयर्स बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार रहे हैं, लेकिन इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी भी ताजर बरादरी चला रही हैं और ताजर बरादरी के सर पे है। तो मैं समझता हूँ कि ताजर बरादरी को एक अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा डालना चाहिए इस मुल्क के लिए। और नीचे जो आम पब्लिक है, गरीब लोग हैं, उनके मसाइल हल करने के लिए ताजर बरादरी को, चाहे वो फंड्स की सूरत में हो, चाहे वो साथ 4 कदम चलने की सूरत में हो, उनको सपोर्ट देनी चाहिए। और इसके अलावा जो आपने बात की है कि ताजर बरादरी, असल में हम लोग जितने भी ताजर हैं सबको वो मदीना वाली रियासत को याद करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। हम अगर अच्छाई करेंगे तो पूरे माशरे में वो एक अच्छाई फैलेगी। ताजर वाहिद तबका होता है कि जिसका एक अच्छा रोल फैलता भी है, जब वो बुरा रोल रखता है तो वो भी माशरे में उसी तरह फैलता है। तो मैं ताजर बरादरी से उम्मीद रखूँगा कि वो ईमानदारी, अच्छे और नेक नीयत से चलें और उनका कारोबार जिस ज़ात ने बनाया है वही तरक्की भी देगा और वही चलाएगा। तो ताजर बरादरी को मैं दिल की जो है ना गहराइयों से उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ और उनको दरख्वास्त भी करता हूँ कि वो अच्छे मामलात की तरफ अपना जारी रखें सफ़र। सर, एक सवाल करना चाहूँगा कि जिस तरह ताजर बरादरी के इनरोलमेंट में या इश्यूज़ को हम देखें, तजावज़ात के हवाले से जो इश्यूज़ चल रहे हैं, या आवाम परेशान है या ताजर खुद परेशान है कि क्योंकि उनके आगे जो जगह है उन्होंने खुद से ताजरों ने बड़ी कर ली है, पक्की कर ली है और इजाफी कर ली है, तो उसके हवाले से जो मुश्किलात तजावज़ात के हवाले से आती है, पेश आती हैं, चाहे ताजर को आती है, चाहे इदारों को आती है, चाहे आवाम को आती है, उसके लिए क्या इक़दाम आपकी जो ये इंसाफ विंग अदा करेगी? देखें जी, हम तो हुकूमत और ताजर बरादरी के दरमियान में एक रोल प्ले करने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारा हुकूमत के साथ भी इन टच हैं, क्योंकि हुकूमत की तरफ से हम नुमाइंदे बने हैं। इससे पहले जितने भी ताजर बरादरी के विंग्स थे वो एक प्राइवेट शक्ल की सूरत में थे। अब ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि पीटीआई ने एक हुकूमती नुमाइंदे की सूरत में ताजरों को एक विंग दी है। तो उस सिलसिले में हम इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ भी नहीं है, क्योंकि इंक्रोचमेंट जो है वो जहाँ नाजायज़ चीज़ है, गलत है, वो गलत है। अगर गलत इंक्रोचमेंट जहाँ पे ज़रूरत समझेंगे वहाँ पे होनी चाहिए, और अगर किसी को बिला वजह तंग हम नहीं करने देंगे। तो
तो उस सिलसिले में हम ताजिर बरादरी के साथ भी खड़े हैं और हुकूमत के साथ भी खड़े हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आप सबका।